brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आपनो नेपाल आपनो गौरव कार्यक्रम को एक और नयो एपिसोड लेकर के उपस्थित हो चुके हूँ। आओ आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। सितारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना ए दोस्त, कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो नेपाल@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो में लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जा। अभी देश में चुनावी माहौल है। हर पार्टी आप आपकी तरफ वोटर ने खींचने के लिए लाग रखी है। आज का अपना अतिथि है नव नेपाल पार्टी का अध्यक्ष मोती दुगड़, जो कि पिछली संविधान सभा में भी सदस्य रहा है और ये बाद में आपकी पार्टी गठन करके अब ई चुनाव में भी आगे हो रहा है और अपने समाज से अध्यक्ष के रूप में एक पार्टी गठन करके आगे बढ़निया ये पहला व्यक्तित्व है। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा और इना से चुनाव की इना की बातें और अन्य विविध बातों पर बात करांगा। दुगड़ जी, आपको कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। थारी पार्टी का जो उम्मीदवार है उन्हें क्यों वोट देवा बताओ। देखो, सबसे बड़ी बात की है कि आपनो जो बैकग्राउंड है, आपनो जो इतिहास है, वो एक बहुत स्वच्छ छवि को इतिहास है। अपने ब्लड में भी गलत काम करनो, भ्रष्टाचार करनो, लोगों ने ठगनो, बेवकूफ बनानो, वो आपने खून में को नहीं कटी हुई। तो इनके लिए क्या है कि लोग आपने ऊपर विश्वास करें। व्यापारी, उद्योगी या मारवाड़ी समाज वहां ऊपर में लोग विश्वास करें, जनता विश्वास करे। और पहली बार जब आप लोग राजनीतिक पार्टी ने खड़ी करे, आप इनकी स्थापना करे हाँ और आप आगे बढ़े हाँ, तो लोगों में एक अच्छी मतलब फीलिंग आई है। लोगों में लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी जाति का लोग हो, वो लोग खुशी महसूस कर रहे हैं कि कम से कम एक अच्छे लोग तो आए, एउटा राम्रो पार्टी आएको छ, राम्रो व्यक्तिहरू छ, स्वच्छ छवि का व्यक्ति छन्, यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्दैन। कम से कम आ बात तो लोगों का एक समझ में आ रही है कि ये लोग है जिका लोग खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है, पैसा की कमी को नहीं, तो ये लोग आकर देश ने खराब करनो, जनता ने लूटनो, भ्रष्टाचार करनो, ठगनो, वो काम तो कौन करे। तो इनके लिए कि आप बहुत प्लस पॉइंट वहां और आप एक विजन भी है अपने खने। मारवाड़ी लोग हो गए जिका आप उद्योगी व्यापारी यहाँ, तो अपने एक विजन है। अब देश वो गरीब को नहीं, लेकिन इन्हें गरीब बनाए गए हुए जिका पल्ली का, जिका राजनीतिक पार्टी का जो भी बाकी लोग है, आप दूसरों के बारे में क्यों बोला, आप अपने बारे में बोला कि आपने कहने विजन है, आप मेहनत कर सका, आपने कहने मैनेजमेंट है, आपने कहने क्षमता है काम करने की, ट्रांसपेरेंसी है, आपने कहना स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है। तो आप बस अपने सदुपयोग करांगा तो आज नेपाल जी को बहुत आगे बढ़ सका। नेपाल गरीब देश को नहीं, नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई है, नेपाल का संभाव्यता बहुत है, पॉसिबिलिटीज है नेपाल में। नेपाल में बहुत तरह की जड़ी बूटियां है, खानी है, जल स्रोत के तो अपार भंडार है। तो लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति हटे कि सही रास्ता पर, सही ट्रैक पर नहीं होने के कारण आज देश है जी को गरीब बनेड़ो है, मुल्क है जी को बर्बाद हो गयो, जनता है जी की निराश है, दुख पा रही है जनता, लोग घर से पलायन हो रहा है, नया उद्योग धंधा को नहीं आ रहा, अर्थतंत्र जर्जर अवस्था में है। तो आ सब है अपनी गलती से अदूरदर्शिता। आज राजनीति में अगर अपने जैसा लोग भी अगर आवेगा तो अवश्य नहीं नेपाल को आगे जाकर बहुत बड़ो नाम विश्व में होगा। थे तो पिछली संविधान सभा में भी सभासद था और मारवाड़ी समाज में आम चर्चा की बात रहा है कि अपने समाज से बहुत लोग सभासद होया, लेकिन अपने समाज के लिए तो कुछ करे ही को नहीं। तो अब आप क्या उम्मीद करा? देखो, एक तो कि मैं लोग पल्ली 11 जना जो भी मारवाड़ी है वह सब अलग अलग पार्टी से है। बी का कारण क्यों कि बी पार्टी को निर्देशन मानना पड़तो। जो हमारा सद्भावना पार्टी हो जी एकदम ही गलत काम करती वह पार्टी, वह पैसा के लिए कुछ भी कर सकती वह पार्टी। और मैं लोग बंदेड़ा अभी मैं लोग खुद खुलकर कुछ भी कौन कर सकता। फिर भी आपने समाज का कोई लोगों पर कभी भी कोई समस्या आई
तो मैं तो मेरी तरफ से है, या और भी अपना सभासद है जी आप आपकी तरफ से मदद करें हमें लोग, इसी बात को नहीं है कौन करें अपना समाज के लिए, व्यापारी बंधु वगैरह के लिए, उद्योगियों के लिए मैं लोग बहुत काम करें, एकदम नहीं करे जी की बात को नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भी किए, कुछ में लोग प्रतिबंध वहां कुछ लिमिटेशन नहीं मां की। अब बा लिमिटेशन बिल्कुल भी को नहीं, अब तो आप पार्टी एकदम अपनी पार्टी है, अब आप उद्योगी व्यापारी के लिए एकदम बागा हित में आप काम करांगा, उद्योगी व्यापारी ने आप कदी कोई परेशानी आ जाएगी तो मैं लोग बढ़ांगा। अपना अग्रवाल समाज का जी का मलंगवा का उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष रंगलाल अग्रवाल को मर्डर हो गयो, बाकी हत्या हुई, पुलिस है जी का बाको केस ही दर्ता कौन कर रहा है, जाहिरी किटानी केस भी दर्ता कौन कर रहा है हालत ही। तो इस समय में मैं लोग हमारी पूरी टीम लेकर गया, खिलराज रेग्मी जी प्रधानमंत्री सम्मान्य प्रधानमंत्री ने गया मैं लोग यो क्या तरीका हो यो तरीका ले हुन्छ तो उद्योगी व्यवसाय के यो के जनावर जस्तो हत्या भइसक्यो र कोही पनि सोध्ने वाला छैन, कोही पूछने वाला छैन, मतलब बहुत कड़क कर बात કર્યા बेटा, बोले एकदम भी बात ने फील કર્યા। लेकिन थे जो ये बात बोल रहा हो, हाँ जी, तो अपना समाज में ठीक है आप लोग करया हो सके है, हाँ। लेकिन इन चीज को मतलब फ्लैश क्यों को नहीं हो, लोग आने बेरो क्यों को नहीं पटे हो कि अपने समाज का जो सभासद है, हाँ। आपके क्षेत्र में आप आपकी लिमिटेशन में रहती हुई हाँ। अगर कुछ करया है, हाँ। तो बाजी सामने क्यों को नहीं आए? नहीं सामने नहीं आनो करना, आप प्रचारबाजी में ध्यान दोन देवा ज्यादा, पहली बात तो आप लोग। दूसरी बात क्या कि मैं पहले भी बोलो कि आप प्रतिबंधित हैं, आप लोग दूसरी पार्टी से में लागे ना, तो आप भी बात में ज्यादा प्रचारित कौन कर पा रहे हैं। लेकिन अब जब आप अपनी पार्टी से जो काम कर रहे हैं तो अब तो अपना एक ऑटोमेटिकली प्रचार हो रही है सब जगह, सबने मालूम है। आप खिलराज रेग्मी जी से जाकर मिले हैं, बट से हाथों हाथ वो केस धरता हुए है, फिर वह जी का मर्डर रहा पकड़ा गया है, सिर्फ आपने कारण, दूसरी कोई पार्टी भी कोशिश कौन करी के लिए, तो वह पकड़ा गया। और आज हर चीज में आई है, कांतिपुर टीवी में भी हो, कांतिपुर में भी है, नागरिक में भी है, हर समाचार पत्र में, हर मीडिया चैनल में सब न्यूज आई है एकदम कि नव नेपाल निर्माण पार्टी गएर चाहिँ हत्यारालाई पकड़ाव करने को लगी अल्टीमेटम दिए रहा है। हम लोग विज्ञप्ति देख रहे हैं बड़े प्रधानमंत्री। इनके अलावा भी मैं लोग अपना समाज का कोई गरीब बंधु वगैरह है जिसका न कोई परेशानी है, या कोई बेरोजगार है, या और भी कोई बेरोजगार है, तो आप संपूर्ण नेपाली के लिए कर रहे हैं, सर्वसाधारण नेपाली के लिए आप सामाजिक काम कर रहे हैं, क्योंकि अपना पार्टी को एक ही उद्देश्य है, देश को विकास र जनता को सेवा। वो अपनो एक नारो है, एक मूल नारो है अपनो। कोई भी तरह से जनता ने परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो भी अपना समाज का भी लोग पढ़े बने भी में लोग प्राथमिकता से बांगो में लोग साथ दे रहे हैं। कोई गरीब ब्राह्मण है या कोई भी गरीब व्यक्ति है, कोई की कन्या की शादी को नहीं हो पा रही या कोई समस्या, तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है। अभी भी कोई अगर आवागा तो मैं लोग सहयोग करांगा बिल्कुल भी। मेरे अलावा कोई बीमार आदमी है, असक्त बीमार आदमी है, वो इलाज कौन कर पा रही हो, बाकी बांगो भी मैं लोग सहयोग करा। इनके अलावा कोई परेशानी में, कोई मुद्दा मुकदमा में है, या कोई की और तरह की कोई परेशानी है, मैं लोग बराबर में लोग संपर्क में हर जगह। और लोग माने फोन भी करें, कल भी बीरगंज से फोन आयो, कोई का परेशानी होगी तो मैंने थोड़ा देखना है, तो मैं लोग बात करने के लिए तैयार है एकदम। अच्छा, थे खुद जो एक उद्योगी भी हो, और उद्योग व्यवसाय में आज के दिन श्रम एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने है, और श्रमिक ने वोट बैंक के रूप में भी प्रयोग हो रही है। तो थारा समझ में इस समस्या को स्थायी समाधान की, देखो स्थायी समाधान है कि अपन अपनी मानसिकता ने परिवर्तन करना पड़ी। देश में राजनीति में जो भी राजनीति का नाम की जो विकृतियां है, जो गलत काम है, वह काम का पीछे में लोग पड़े रहे कि वो काम खत्म होना चाहिए। लाइक बंद, हड़ताल, आप एक नारो देवा आखिर के का लागी बोलकर आपा जी को नारो दे रहा क्या, आखिर वो बंद, हड़ताल, चक्का जाम, आंदोलन, अपहरण, हत्या, चंदा आतंक, यो आखिर के को लागी, इसको उपलब्धि के कहां से इसको उपलब्धि तो। लेकिन समस्या यह है ना, जो आदमी विपक्ष में है, मतलब सत्ता में जो है, वो कहेगा कि ठीक है ये बंद के का लागी, लेकिन विपक्ष में जो है वो देखे कि जब तक बंद हड़ताल नहीं होगा तब तक पार्टी सरकार सुने ही को नहीं। या भी तो प्रवृत्ति है, अब प्रवृत्ति आई तो खत्म प्रवृत्ति है नहीं। आज तक कोई उपलब्धि की है अभी की, आज तक भी की उपलब्धि है। बंद हड़ताल का कोई बना कुछ बहुत कुछ मिल गयो, आपको स्वार्थ पूरा कर, लेकिन देश ने तो बर्बाद कर दिया, देश को विकास रुक गयो। एक दिन बंद हो तो अरबों खरबों रुपया को नुकसान हो गया, जनता दुख पावे, कितना लोग मरे बिना बीमारी के, सुतकेरी हो गए जी, मतलब प्रेग्नेंट लेडी हो गए, रास्ता में बच्चों पैदा हो जाए, इसी अपोजिशन है। बंद के कारण पूरा समाज नुकसान में है। तो ये लिए कि मेलोक जी क्या शुरुआत करें तो मालोगों ने गौरव है, आज अपनी पार्टी ने गौरव वो है कि शुरुआत आपा करे। जितनी भी विकृति है अभी को नेपाल का इतिहास में पहली पार्टी है जी आप विकृति का विरोध में आप लोग आवाज उठाया, और आज अपनी आवाज ने सुनकर जी थे बोल जाओ नहीं कि जी का विरोध में या विपक्ष में जी का बैठे है। अब कोई भी को नहीं देखो थे, आज आपका घोषणा पत्र में, चुनाव का घोषणा पत्र में राप्रपा से लेकर एमाले, कांग्रेस, माओवादी सब अब बंद का विरोध में, अब हामी रुकाइले पनि बंद कर देनो बोलकर आपकी प्रतिबद्धता भी जनाया है।
कुछ पार्टी का लोग पूछा भी यो तो नव नेपाल निर्माण पार्टी को एजेंडा होइन हो उनीहरूको एजेंडा भए पनि हाम्रो पनि अब यही एजेंडा हो बोलकर बोले तो मैं महाराज जी की प्रतिबद्धता भी मैं लोग एक लाइन भी दिया कि हामीलाई गर्व छ नेपालको राजनैतिक दलहरूमध्ये बन्द हडताल जस्ता विकृतिहरूको सर्वप्रथम नेपालको इतिहासमा हामीले विरोध गर्ने कार्य शुरू गरेकोमा हाल आएर अन्य प्रमुख दलहरूले पनि हाम्रो एजेन्डालाई समर्थन गरेकोमा हामी उत्साहित भएका छौं र सबैलाई धन्यवाद दिँदै चन्दा आतंक धम्की त्रास जस्ता विकृतिहरूको पनि विरोध गर्न अनुरोध गर्दछौं। मतलब आज आपने देखकर दूसरी पार्टी सब भी अनुसरण करिया नहीं तो आज आप एक अच्छो काम करिया तो उपलब्धि मिली नहीं आपने अच्छा काम की हमेशा उपलब्धि मिलती। जहाँ देश में चुनावी माहौल गर्म है और अभी की स्थिति में जनमानस में एक त्रास आज भी है कि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भइहाल्यो भने पनि निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन र के भन्छ लेकिन खिचडी त्यस्तै हुने हो कि पहिला जस्तै लेकिन दूसरी तरफ और पार्टियां को कहना है कि हामी बहुमतमा आउँछौं ठेकेको वो अपने देश को दुर्भाग्य है कि लोगों की मानसिकता भी संतुलन में होनी बिल्कुल भी क्योंकि लोग विगत को अनुभव बहुत कटु अनुभव है लोगों को आज कई चुनाव हो चुके हैं अभी मैं कई तरह की प्रतिबद्धता राजनीतिक दल सब कर्या हामी देशलाई सिंगापुर बनाइदिन्छौं देशलाई स्विट्जरल्याण्ड बनाइदिन्छौं देशको नागरिकको पर क्यापिटा इन्कम हामी तेब्बर चोबर गरिदिन्छौं हैन हामी यहाँ यति हामी बिजुली उत्पादन गर्छौं कि यहाँबाट हाम्रो एक्सपोर्ट हुन्छ बिजुली हामी 20 लाख भन्दा बढी हामी पर्यटकहरू तान्छौं यो सब सपना दिखाया लेकिन हो एक भी काम पूरा को नहीं हो उल्टा बिको नेगेटिव काम हो जनता एकदम दुखी होगी जनता एकदम असंतुलित होगी देश में एकदम त्राई मचेड़ी है पब्लिक परेशान है गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई बेरोजगारी भूखमरी बढ़ गई तो इससे क्या है कि जनता निराश होगी एकदम तो जनता का अंदर में एक शंका की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। फिर एक बहुत बड़ी पार्टी माओवादी वैद्य ग्रुप है जिसको चुनाव में कौन जा रहे हो तो भी क्या कारण शंका और ज्यादा बढ़ जाएगा कि चुनाव होगा कि कौन नहीं होगा अगर होगा तो निष्पक्ष होगा कि कौन नहीं होगा अगर हो भी गए तो वो फिर देश में शांति सुव्यवस्था संविधान बनेगा कि कौन बनेगा तो ऐसा लोगों के मन में शंका होना स्वाभाविक है और माना भी शंका है कि अभी तक के सही होगा लेकिन इतो आत्मविश्वास जरूर है कि मैं लोग जिसको एजेंडा लेकर आया है और पब्लिक माने जी को सपोर्ट कर रही है नेपाल में पहली बार पब्लिक है जी को इतो जोरदार सपोर्ट कर रही है क्योंकि विकल्प के रूप में वे लोग सामने आ गया पब्लिक के सामने वे लोग विकल्प के रूप में आ गया और अपनी जनता अपना देश का लोग अपना उद्योगी व्यवसायी लोग भी बिना बहुत सहजता से ले रहे हैं कि यो एउटा राम्रो पार्टी आएको यसले अवश्य नहीं यो देश को लागि अब केही गर्छ वहाँ बहुत मैसेज आ रहे हैं नेपाल से 12 जी का नेपाली लोग रहे वहाँ का भी मैसेज आ रहे हैं कि तपाईं जस्तो पार्टी तपाईहरुको जस्तो पार्टी यो देशलाई चाहिएको थियो हामी एकदमै उत्साहित छौं हामी हर्षित छौं हामी तपाईलाई सहयोग गर्न तयार छौं तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् बोलकर मैं लोग वास्तव में बहुत उत्साहित हुए हैं। लेकिन विगत की संविधान सभा में भी जहाँ देखो गए थे कि 2-4 सीट लेने वाली कई पार्टियां थी लेकिन निर्णायक रोल कोई भी लोग प्ले को नहीं कर पाई तो मान लो अभी की स्थिति में 2-4-5 सीट 10 सीट जो भी आपकी पार्टी ने आवा है उनमें वाइटल रोल प्ले करने की स्थिति क्या बने निर्णय करने के लिए या निर्णायक रोल के लिए विल पावर चाहिए सीट की कोई जरूरत को नहीं मैं लोग चुनाव नहीं लड़कर भी कुछ कर सका और चुनाव लड़कर मान लो एक भी सीट नहीं आवेगी तो भी मैं लोग बहुत आगे बढ़ सका हालांकि मैं लोग सीट 5 से 10 सीट ले रहे हैं मैं लोग भी मैं खड़ी डाउट को नहीं लेकिन फिर भी किया कि मैं लोग आज सोचा कि बहुत कम सीट लाकर भी अल्पमत में भी रहकर भी नहीं अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ करियो जा सके। मदर टेरेसा अकेली लेडी ही ओल्ड लेडी बाज पूरे विश्व में आज भी नोबेल पुरस्कार भी मिले और विश्व में नाम हो गयो लोग सब चाहे कि मेरा बच्चा है जी का मेरी बेटी है जी की मदर टेरेसा बने। गांधी जी भी अकेला है धोती और लंगोटी में बहुत काम कर चुके हैं तो कभी कोई पोस्ट कौन लिया तो कभी कोई संसद का कोई चुनाव भी कौन लड़िया तो कभी मंत्री या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी कौन बनया लेकिन आज महात्मा गांधी पूरा विश्व में आज एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है तो इनके लिए कोई पद पोस्ट और बहुत सारो मत की जरूरत को नहीं अगर आपनो विल पावर है अपने अंदर ईमानदारीता है स्वाभिमान अपनो है कायम है और अपने विजन है अपनी छवि स्वच्छ है तो आप बहुत काम कर सकेंगे टीम वर्क अपने सागे स्ट्रेंथ है पूरा पब्लिक तो आपने सागे है नहीं चुनाव जीतनो हारनो चुनाव निष्पक्ष होनो ऐसा अलग बात है लेकिन विल पावर बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। मैं बहुत स्ट्रांग विल पावर में आप व्यापारी समुदाय का होकर भी राजनीति अपने लिए नई चीज होकर भी मैंने वो मालूम है कि राजनीति अगर आप लोग सही दिशा में सही ट्रैक में और ईमानदारी के साथ राजनीति करांगा तो इस देश में बहुत बड़ो परिवर्तन आने वालों है। चलो एक छोटो सो ब्रेक ले वहां ब्रेक के बाद बातचीत तो फिर आगे बढ़ाऊं। दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं लेकिन ब्रेक में जाने से पहले इस हफ्ते को दर्शक प्रश्न
एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्ये कुन जनावर लामो समयसम्म पानी बिना बाँच्न सक्छ? अप्सन ए घोडा, अप्सन बी ऊँट, अप्सन सी जिराफ र अप्सन डी बाघ। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सचर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं नव नेपाल निर्माण पार्टी का अध्यक्ष मोती दुगड़ जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। जहाँ राजनीति थारी जो अब थोड़ा सा प्रसंग ने बदला है, थारी राजनीति में उतरने की सोच क्यों बढ़ी है? मैं आज से 5 साल पहले संविधान सभा को सदस्य बनी हूं मैं, और मैं बटे जाकर मैं जिसकी राजनीति की गंदगी देखी हूं अंदर में, मैं देखियो क्या तो सब मतलब काफी लोग भ्रष्ट है। राजनीति में इतनी गंदगी है तो इससे तो देश को फ्यूचर खराब हो सी। और देश की जनता इतनी भोली इतनी सीधी है कि भाई अपन चुनकर तो भेज दे ऊपर, बनाओ मालूम को नहीं कि आप ऊपर जाकर के खुराफात कर रहे हैं, के गलत काम कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चप्पल पैर कर आप महल खड़ा कर रहे हैं, तो पब्लिक से तो छुपेड़ो कौन रहे हो सब। तो मैंने एक फ्रस्ट्रेशन हो गयो, मनो लाग्यो कि तो देश बर्बाद हो जैसी। और आज आप अलवा का भरोसा कर देश छोड़ा, हालांकि सब गलत हुआ बा बात भी को नहीं, हर एक नेता ही गलत है, हर एक नेता ही भ्रष्ट है बा बात को नहीं। बहुत ईमानदार नेता भी है, कई ईसा नेता भी है जिका पिसा की कोई मतलब अहमियत ही को नहीं, महत्व ही को नहीं बा के लिए। लेकिन काफी नेता सब भ्रष्ट होने के कारण माने देश से मतलब को नहीं, वह सब जी का बंद हड़ताल आंदोलन, भ्रष्टाचार, अपहरण, चंदा, हत्या तक करवाया जावे। तो ऐसा सब का कारण क्या है कि देश में है जिको गलत काम शुरू होने से देश बर्बाद हो रही है। तो मैं लोग सोचा कि आप लोग अगर अच्छा लोग, अगर आप लोग राजनीति में नहीं कूदांगा तो फिर देश में बचाओगे कौन? आपने जैसा लोगों ने की भी जरूरत है जी आप स्वच्छ छवि कर, आप कुछ करना आप कर सका। अपने खने आंट है, अपने खने एक आंट है, अपने खने जोश भी है, जोश और जांगर बोला नहीं वो है अपने खने। तो भी महत्वाकांक्षा के सागे मैं लोग फिर राजनीति में कूदिया कि अब अपन ने कुछ कर दिखाना है। तो मैं जब पार्टी ने अलग करी बीच समय मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती ही, मैंने बहुत तरह से डरायो धमकायो गयो। मैंने कई मेरी पार्टी का जिसकी पुरानी पार्टी वो भी पार्टी का लोग भी मैंने मेरे ऊपर मैं मुकदमों भी करिया, केस भी करिया, मैंने अपहरण करने की भी कोशिश करी, लेकिन मैं डगमगायो को नहीं। और भी कई लोग आज की कोशिश करी कि वो आदमी आगे नहीं बढ़ जावे, नहीं तो बहुत आगे बढ़ जावेगो। मैंने तानने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन मैंने अपना समाज का लोगों से भी बहुत सहयोग मिलो। कई ऐसा लोग है जिका मैंने बहुत सहयोग करिया। विराटनगर वासी को मैं धन्यवाद देना चाहूँ, अपने समाज का मैंने बहुत सहयोग करिया। मैं भी विगत में वीरगंज जाकर आया, बहुत सहयोग करिया। काठमांडू का नेपाल मारवाड़ी परिषद, मारवाड़ी सेवा समिति का भी जितनी भी ब्रांच है जय नेपाल में, मैं कई ब्रांच में मैं घूमकर भी आया, मिल लिया भी है। सब बहुत सहयोग की भावना है सबके अंदर में, बोल रहे हैं कि अपना समाज को लोग है, अपनी समाज की पार्टी है, इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। तो सबको सहयोग मिल रही है और सब सकारात्मक भी है, सबने मालूम भी है कि अब कुछ न कुछ होगा। अपने समाज की आवाज उठनी भी बहुत जरूरी है। अच्छा, व्यापार और राजनीति या दोनों चीज सागे चाल सके? बिल्कुल मैं चला रही हूँ, मैं व्यापार भी करूँ। आज मेरी 3-4 इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, मैं सब बराबर देख रही हूँ। सब प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। देखो व्यापार दोनों चीज से न्याय हो सके है एक साथ में। वही तो बोल रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैं कर पा रही हूँ नहीं। मैं बिजनेस भी देख रही हूँ, इंडस्ट्रीज भी देख रही हूँ, मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। आजकल तो कंप्यूटर में झटे बैठ कर भी सारो व्यापार करा, बाकी सब फैक्ट्री में सगला मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहे। मेरे अलावा मेरी वाइफ है, मेरा भाई लोग है, वह सब भी देख रही है बिजनेस। लेकिन क्या है कि हाँ थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, क्योंकि मैं फुल टाइम बिजनेस कर रही हूँ और फुल टाइम राजनीति भी कर रही हूँ। वो प्रश्न बहुत अच्छा है कि मैं और दोनों चीज मैनेज किया कर पा रही हूँ। नहीं, मैनेज की खाली बात मैं कोई नहीं कर रही हूँ। मेरा ये भी कहना है कि सही राजनीति में आने के बाद बहुत सी चीजें हुआ है कि आदमी ने न चाहते हुए भी झूठ भी बोलना पड़ा है, कई चीजें हुआ है जो करना पड़ा है, उनको प्रत्यक्ष असर व्यापार के ऊपर
आवा है? क्यों नेपाल में ज्यादातर देखोगा तो राजनीति जो है प्रतिस्पर्धा की राजनीति कम है, प्रतिशोध की राजनीति ज्यादा है। राइट। मैं यह भी कहना चाहूंगा। मैं समझ रहा हूँ। पहली बात तो मैं प्रतिशोध को कोई ना मौका ही कौन दे रही हूँ। मैं लोग इसको काम ही कौन कर रहा है कि कोई विरोधी बने। मेरा तो मैं तो कीट कर बोल सकूं कि मेरा कोई बहुत ज्यादा दुश्मन या विरोधी भी कोई नहीं, क्योंकि मैं ये टाइप को काम भी कौन करूं। और जबरदस्ती कोई बनना चाहो एक अलग बात है, लेकिन जड़ तक हुआ कौन नहीं मेरा। और दूसरों की है कि मैं व्यापार कर रहा हूं और राजनीति में लागने से मेरा कोई प्रतिशोध की भावना से मेरे व्यापार पर कोई असर पड़ेगा तो मेरे व्यापार में खड़ी 2 नंबर को काम बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल स्वच्छ बिजनेस मारा, जितना भी मारो काम है वो 1 नंबर काम है। खट्टे भी मेरे कोई भी गलत काम कौन करे जी कहूँ कि मेरे मन में हमेशा भय रहे, तो भी काम के प्रति भी कुछ भी को नहीं। और दूसरों की एक टाइम मैनेजमेंट की बात भी है, जब दोनों चीज ने क्या संभाल सके। एक आ बात भी आवे, एक आदमी उद्योग भी कर सके और राजनीति भी कर सके, दोनों फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम देना पड़ा। लेकिन मैं कर पा रही हूँ बिना, क्योंकि मैं टाइम मैनेज कर रही हूँ। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है हमारा दोनों तरफ। बिका अलावा किया कि टाइम मैनेज कर रहे हैं हमें लोग। जी हाँ, मैं पहले 8 घंटा सोता तो अभी 5-6 घंटा ही सोऊं। मैं बिल्कुल मनोरंजन में समय कौन भी खराब करूं, मैं एकदम ही दोस्तों के साथ भी मैं ज्यादा कौन जा पाऊँ। हालांकि मेरा फ्रेंड लोगों ने कुछ कंप्लेन भी है मेरे से, लेकिन जड़ तक हो सका मैं मेरा फुल समय बिजनेस और राजनीति। अब मेरा एक नशो सवार हो गया कि अब कुछ करना है अपन है। एक डिटर्मिनेशन मेरे मन में है कि एक प्रतिबद्धता मेरे मन में है कि अब ये देश के लिए कुछ करना है। अब आप पब्लिक में आ चुके हैं, अब पब्लिक ने फेस अगर करना हो तो अपन कुछ करना ही है। वो एक चुनौती मेरे सामने, एक चैलेंज है मेरे सामने। तो मैं भी हिसाब साहब एकदम आगे बढ़ चुकी हूं मैं, और बहुत सहयोग है, बहुत बड़ी टीम है माँ की। हमारे टीम में हर तरह का, हर समाज का लोग है, हर जात का लोग है, और सबको पूरा सहयोग है, क्योंकि सब ना मालूम है कि अब जाकर नेपाल में कुछ न कुछ परिवर्तन आप पार्टी लेकर आवेगी। चलो अब एक फिर से ब्रेक ले, वहां ब्रेक के बाद बातचीत फिर आगे बढ़ाऊंगा। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बधाइयां और भूली बिसरी याद को सेगमेंट। बधाइयां। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए 1000 साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारा न जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देना चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सके। मेरा सुझाव है मारवाड़ी समुदाय ने कि ठीक है, आप व्यापार करो, बिजनेस करो, करनो भी है, आप हिसाब ला गया हो, ठीक है, लेकिन कुछ समय समाज का खातिर, कुछ समय देश का खातिर भी निकालो, और कुछ जो है सो इस चीज ने आगे बढ़ाओ कि मारवाड़ी समुदाय सिर्फ व्यापार में मतलब को नहीं, आ चीज की आम धारणा है, बी धारणा में थोड़ा परिवर्तन लाना भी जरूरी है। और बी में जो है सो व्यापार के साथ साथ अपन मारवाड़ी समुदाय का लोग जो भी दूसरा क्रियाकलाप में, साहित्य में, खेलकूद में या और भी विभिन्न क्रियाकलाप में जो लागे रहा है, थारे जहाँ सूचना संचार में आप लोग जहाँ लागे रहा होता है, यहाँ का भी लोग आना समाज आगे बढ़ाने की कोशिश कर सी। तो अपन समाज भी एक किस्म को सिर्फ व्यापार ही कोनी, और भी तरफ आप हाँ इस चीज रो एक ठू ध्यानो चीज है, बी तरफ अपन समुदाय को ध्यान में थोड़ो कम देख रही हूँ। और दूसरों कि अपन समाज में हर वर्ग का लोग है, धनिक भी है, गरीब भी है, लेकिन अपन समुदाय में बरचोस जी को मैं देखियो कि गरीब जी का मारवाड़ी है, बारो समाज में कोई बरचोस, कोई बारी सुनवाई को नहीं। लोग अपन समुदाय में लोग पीछा ने थोड़ा ज्यादा महत्व देवा या पावर ने महत्व देवा। मैं एक जहाँ बताऊँ कि छोटो किसान परिवार से या किसान कृषि पेशा आयो, आर्थिक रूप से मैं विपन्न हो, मैंने कोई भी को नहीं पहचान रही हो, लेकिन आज मैं एक पावर पूछो तो मैंने पहचान दिया है। वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एंजॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं नव नेपाल निर्माण पार्टी का अध्यक्ष मोती दुगड़ जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा, ज्याँ
मारवाड़ी समाज का थे लोग तो अभी राजनीति में आया, लेकिन मारवाड़ी समाज का लोग राजनीति में नहीं आ पाने को कारण के था न के लागे? इनका 2-3 कारण है। एक तो कि आप लोग व्यापार में इतना ज्यादा व्यस्त हैं, अपना समाज का लोग है वह आपका व्यापार व्यवसाय में आप, क्योंकि अपनी कौम ही व्यापारी कौम है, अपन बानिया बोले लोग, तो आप लोग इतना ज्यादा व्यस्त हैं कि आप लोग दूसरी चीज में समय कौन दे सकें, खासकर राजनीति तो फुल टाइम जॉब है। एक कारण वो है। दूसरा कारण वो भी है कि राजनीति में लोग गंदी समझे क्या राजनीति गंदी चीज हो, जबकि आ गलतफहमी मिटानी चाहिए। राजनीति तो गंदी हो ही को नहीं, विश्व में राजनीति तो सब देश में हो, और राजनीति के बिना तो देश ही कौन चले। राजनीति ने तो गंदो कर दियो गयो। कुछ लोग गंदा होता ही राजनीति, जी बोले नहीं एक मछली है जी तालाब ने गंदो करे, तो भी साहब राजनीति के प्रति लोगों ने एक गलत भावना लोगों के अंदर में पैदा होगी, वितृष्णा पैदा होगी लोगों ने राजनीति के प्रति। ये खातर की है कि भी गलतफहमी ने भी मिटाने के राजनीति बहुत अच्छी चीज है। राजनीति अच्छा लोग भी कर सके, मैं लोग कर रहे हैं अभी, और मैं लोग झूठ कौन बोला, एकदम बिल्कुल मैं लोग कोई भ्रम पैदा कौन करा। मैं बोल देवांगा कि मैं कमजोर हाँ तो मैं बोलांगा कमजोर हाँ, मारी स्थिति अच्छी को नहीं तो बोलांगा अच्छी को नहीं, मारे से वो काम को नहीं हो पाओ तो को नहीं हो। मैं गलत और भ्रम में डालकर टीवी चैनल में भी सामने बैठे हैं, कई मेरा लाइव इंटरव्यू होता रहे, कई लाइव प्रोग्राम भी मैं लोग देवा, लेकिन मैं बिल्कुल भी गलत बात गलत प्रचार कौन करा, एकदम सही पॉलिटिक्स करा कि और भी हो सके। वो एक मैं लोग संदेश देना चाहवा जनता ने कि सही राजनीति कर भी आदमी सही काम कर सके, स्वच्छ काम भी करो जा सको राजनीति में। तो राजनीति के प्रति अपना समाज का मारवाड़ी समाज का जी का लोग है बहुत लागेड़ा भी है। हाँ, लीड पहली बार एक पार्टी को अध्यक्ष के रूप में मैं कर रही हूँ। इसके अलावा मारवाड़ी समाज का बहुत लोग राजनीति में सक्रिय है, तुम्हारा ही कई दोस्त लोग है जिका राजनीति में फुल सक्रिय और बहुत अच्छो को इमेज है, बहुत अच्छी छवि है बाकी। अपना एक मंत्री हेमराज तातेड़ अभी विगत में फुल मंत्री भी बने रहे, बिसपल्ली कानोडिया जी मंत्री बन चुके हैं, बिसपल्ली भी एक अपना समाज। लेकिन आपनो जितनो आर्थिक क्षेत्र में जो डोमिनेशन है ना, वो चीज राजनीति में कोनी, और अभी समय भी लागेगा। नहीं, अब समय तो आ गयो, अब कौन लागे समय, अब शुरुआत होगी। ये चुनाव के बाद में देख लिया आपने मारवाड़ी की एक बहुत बड़ी ख्याति होगी नेपाल में। आप जब आ गया आप चाहे सीट कितनी आओ, सीट की संख्या से मतलब हो नहीं, मारवाड़ी आ गया, मारवाड़ी को स्टेब्लिशमेंट हो गयो। आज मारवाड़ी संसद में पूग गया, मारवाड़ी अध्यक्ष होने वाली पार्टी। अब पार्टी मारवाड़ी की को नहीं है, आप गलतफहमी में नहीं रहो, अब पार्टी सबकी है, संपूर्ण नेपाली की पार्टी है, लेकिन एक अध्यक्ष की शुरुआत तो एक मारवाड़ी व्यक्ति करियो है। तो वो एक संदेश है जिसको पूरा नेपाल में फैल चुकी है। और अपनी पार्टी में सब स्वच्छ छवि का लोग है, सब अच्छा लोग है, चाहे वह कोई जाति का लोग हो, वह सब स्वच्छ छवि का लोग है, और एक बहुत बड़ो संदेश हो एक देश में पूछ चुकी हो। तो थारेकन ने जब इतना क्लियर विजन है, और थे या भी कह रहे हो कि आप हमें मतलब विल पावर भी है, डिटर्मिनेशन भी है, सब कुछ होते हुए भी थे खुद प्रत्यक्ष से नहीं लड़के समानुपातिक में क्यों? देखो, बहुत नई पार्टी है, 2-2.5 साल होया ये पार्टी ने स्टेब्लिश करने में। मैं लोग टोटल पूरा नेपाल भर में 74 कैंडिडेट हमारा है, 74 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ानो है। अगर मैं एक क्षेत्र में मैं अगर लिमिटेड हो जाऊंगा, एक क्षेत्र में मैं अगर चुनाव में प्रत्यक्ष में खड़े हो तो मैंने खुद न जीतने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तो बाकी लोगों ने कौन देखेगा। आज मैं अध्यक्ष हूं तो मेरी आज जिम्मेदारी है कि मैं पूरा नेपाल का हर उम्मीदवार के न पूगू, मैं पूग भी रही हूँ। मैं हर एरिया में हर उम्मीदवार के क्षेत्र में जाकर मैं लोग रैली कर रहे हैं, बड़ा भाषण दे रहे हैं, बड़े लोगों ने समझा रहे हैं। इससे क्या है कि बटे बग लोगों में भी थोड़ा जोश की भावना बढ़ रही है। तो इस हिसाब से मैं अगर प्रत्यक्ष में लड़ता हूँ, हालांकि मैंने प्रत्यक्ष में लड़ने में डर को नहीं घटे भी, मैंने बहुत क्षेत्र से मैंने इवन कंचनपुर कैलाली का लोग भी बोले कि तपाईँ यहाँ आएर लड्नुहोस् अध्यक्ष जी, तपाईँलाई हामी जिताएर देखाउँछौँ, तपाईँ यदि हार्नुभयो भने हामी तपाईँलाई मुख देखाउँदैनौँ, हामी घर छोडेर हिँडिहाल्छौँ। इतनी चैलेंज के साथ बोलिया कि तपाईँलाई हामी जिताएर देखाउँछौँ, तो इतनी खुशी की बात है। लेकिन क्या है कि प्रत्यक्ष में लड़ने से फिर और लिमिटेशन हो जाए, फिर हमारी सीट की संख्या कौन बढ़ सके, वोट कम हो जाए, ये खातर मैंने समानुपातिक मानना पड़े। अच्छा, आम जनता की एक चाहना रवा है कि शांति से जीणो और 2 वक्त की रोटी सही मिल सके। तो आणियो जो निर्वाचन है उनके बाद लोगों की यह चाहना पूरी हो सकेगी, धन के लागे। देखो, अब आप भगवान से ही मनावा, भगवान से प्रार्थना करें कि पशुपतिनाथ से प्रार्थना करें कि ये देश ने बचावे, है नहीं, मानसिकता परिवर्तन करे, मालवा की भी मानसिकता परिवर्तन करे। सबसे बड़ी बात है भगवान से आप सब मिलकर प्रार्थना करा। मैं आपका टीवी चैनल के थ्रू संपूर्ण नेपाली जनता ने मैं आह्वान करूं, मारवाड़ी पब्लिक ने, मारवाड़ी जनता ने, मारवाड़ी भाई लोगों ने मैं एक आह्वान करूं कि आप पशुपतिनाथ से प्रार्थना करा कि भगवान सद्बुद्धि दो नेता लोगों में। अगर आप सद्बुद्धि आ गई तो देश में शांति होगी,
नहीं तो फिर देश में बहुत मुश्किल है। मैं अकेला कुछ भी कौन कर सका, लेकिन मैं लोग बहुत कुछ करांगा भी। अभी पक्की बात समझा, मैं अगर कितनी भी संख्या में आवा, लेकिन आवाज उठाना में माहिरा में लोग डरा को नहीं खड़ी भी। आज कोई के ऊपर में भी अपना समाज का लोगों पर भी या व्यापारी उद्योगी पर भी कदई कोई समस्या आई है तो मैं लोग एकदम डटकर मुकाबलो करें। बहुत जगह बहुत तरह का उदाहरण थारा सामने आया उसी आवेगा भी, मैं लोग डटकर मुकाबलो करांगा, खड़ी कौन डरांगा। मैं लोग गलत काम न मैं लोग बिल्कुल बर्दाश्त कौन करा। मैं लोग प्रतिरोध भी करे हैं, जिका बंद हड़ताल जी का होया है, मैं लोग जनता ने उतारे हैं, मैं लोग प्रतिरोध करे, मैं लोग खुद उतरे हैं। के को लागी बंद हड़ताल, की ना बंद हड़ताल करनु पर्यो, के उपलब्धि छ के जनताले तपाईले समर्थन गरेको छ? यदि समर्थन गरेको छ भने हामी पनि गर्छौं। बन्द हड़ताल गर्ने तपाईको लोकतान्त्रिक अधिकार छ भने सुखको साथ शान्तिको साथ बाँच्न पाउनु हाम्रो पनि लोकतान्त्रिक अधिकार हो। इतनी डिटर्मिनेशन से हम लोग बात करें हैं तो अब कई लोग बैक हो गया। कई पार्टियां जी के उदाहरण सामने है कि लोग आप आपका घोषणा पत्र में अब हामी बंद हड़ताल कर देनु तो बने मैं लोग रिक्वेस्ट करें कि तपाईं बंद हड़ताल तो बंद गर्नु, अब चन्दालाई पनि बंद गर्नुस्, हामी चन्दा पनि उठाउँदैनौं, हामी आतंक पनि फैलाउँदैनौं, त्यो सबलाई पनि अब तपाईहरु त्यसको पनि विरोध गर्नुस्। तपाईहरु त्यो गर्नुभयो पनि बल्ल देश बच्छ नि। यो देशलाई बनाउनु छ भने जति पनि गलत क्रियाकलाप छ, जति पनि यो देशमा विकृतिहरू आएको छ त्यो सब बंद गर्नुस्। मारो रिक्वेस्ट है सबसे। अच्छा दुगर जी थे कार्यक्रम में आया, इनके लिए आपको बहुत बहुत आभार है। और आप जो विजन लेकर आगे बढ़ रहा हो इनमें थाने पूरी सफलता मिले या कामना करा। बहुत बहुत धन्यवाद। और थे थारे चैनल के थ्रू मैंने जी को बुलाकर एक मौको दिया, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और मैं खास कर मारवाड़ी समाज का व्यक्ति लोगों ने, भाई बहना ने, माताओं ने, पिता लोगों ने, मैं सबने क्या बोलना चाहूँ कि वो देश आपनो देश है। आपा भी देश का नागरिक है, आपा कोई भी इसो काम नहीं करा जिका से देश ने कोई तरह को भी नुकसान पुगे, जनता ने नुकसान पुगे। हालांकि अपनी जात है जी की आपा मारवाड़ी लोग हमेशा दूसरा को सहयोग करे हैं। नेपाल भर में जितना भी देख लो, जितना भी कोई भी बड़ी बड़ी संघ संस्था है या कोई भी धर्मशाला है या मंदिर है या औषधालय है या हॉस्पिटल्स है, कई तरह की सड़कें है, पार्क है, बस सब अपना डोनेशन से चल रहे हैं। आज आप लोग कमावा भी हैं तो आप लोग खर्च भी करा, वो अपने नेचर है। लेकिन अब आप लोग थोड़ा थोड़ा राजनीति में सक्रिय होकर ये देश न बनाना में और ज्यादा योगदान देवा। आप लोग ईमानदार हुआ, आप लोग स्वच्छ छवि का, हाँ इनमें खटी कोई शंका को नहीं, कोई डाउट को नहीं। फिर भी आप लोग कोई इसो काम नहीं करा जिका सा अपनी छवि धूमिल होवे, खटी भी कोई तरह की भी। आप एकदम मिलकर आगे बढ़ा और ये देश ने आपा न बनाना है, आप मिलकर ही देश न बना सका। आई मेरी आप सब लोगों से अनुरोध है। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था मोती दुगर जी से और इना को जो विजन है, इना की जो बात है आप लोग सुनिया और इन बात पर जरूर से गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और इन हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, यी मध्ये कुन मन्दिरमा देवी पार्वतीको शरीरको अंग खसेको मानिन्छ? अप्सन ए मैती देवी, अप्सन बी गुहेश्वरी, अप्सन सी दक्षिणकाली र अप्सन डी शोभा भगवती। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी गुहेश्वरी। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 550 69 455, 98 45 33 18 98, 97 21 40 79 78, 98 41 49 77 43, 98 41 51 51 65। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 97 410 14 39, 98 15 22 13 59, 98 41 53 15 34, 98 026 21 3 74, 98 49 21 19 81। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ। 98 510 43 6 35, 98 510 43 1 36। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्ये कुन जनावर लामो समयसम्म पानी बिना बाँच्न सक्छ? अप्सन ए घोडा, अप्सन बी ऊँट, अप्सन सी जिराफ र अप्सन डी बाघ।
दिएका अप्सनहरूमध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सचर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और ई कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हुआ तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ फेसबुक पेज में जाकर के अपनो नेपाल पेज में सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर कोई एपिसोड देखना हुआ है तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप ट्विटर में भी हाँ तो आप लोग ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।